पूरी रामनगरी राममय हो गई। भगवान रामलला 22 जनवरी को अपने दिव्य महल में विराजमान होंगे। ऐसे में रामनगरी में तमाम अनुष्ठान चले। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग पूजा की जाएगी। 1.25 लाख ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। यहीं से जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों पे अलग अलग तरीके से अभिषेक किया जाएगा। आज सरयू के जल से होगा, शहद से होगा, दूध से होगा। तो लगातार जिस तरीके से रामनगरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, इससे पहले ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। पूरा जिस तरीके से राममय का एक वातावरण होना चाहिए, पूरी अयोध्या इस समय दुल्हन की तरीके सजी है। और हम बात करेंगे, हमारे साथ महाराज दिलीप दास जी हैं, इन्हीं से जानेंगे। महाराज जी, ये जो पूजा अर्चना होने वाली है, जो 1.25 लाख ज्योतिर्लिंगों की आपने स्थापना की है, इसमें क्या क्या विधि, क्या क्या विधिवत पूजन होगी? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सादर जय सिया राम, जय श्री सीताराम। और आप सभी लोगों को 22 जनवरी की अग्रिम बधाई। हमारे लिए मानो चैत्राम नवमी है 22 जनवरी, हमारे लिए त्रेता की नवमी है 22 जनवरी। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने घरों में जहाँ भी हैं वहीं उत्सव मनाएं और दीपोत्सव, और अपने हृदय में राम जी को विराजित करें। अयोध्या के पत्थर के मंदिर में राम जी तो बैठेंगे, लेकिन हमारे हृदय के सिंहासन पर राम जी बैठें, ये आप सभी दर्शकों से मेरी सादर विनम्र आग्रह है। और मैं निवेदन करूं, इसी उत्सव को देखते हुए रामचरितमानस में लिखा, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन भगवान श्री राम, भगवान नारायण माता कौशल्या के गर्भ में आते हैं, उस दिन मानो सारे लोक का वातावरण बदल जाता है। जैसे आज अयोध्या का वातावरण अयोध्या का नहीं, पूरा आज मैं देख रहा हूँ, कोई भी टीवी चैनल ऐसा नहीं, कोई कवि नहीं ऐसा, कोई गायक ऐसा, कोई सिंगर ऐसा नहीं, राम के अलावा कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा, राम के अलावा कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा। और ये विशेषता हमारे रामलला के, क्योंकि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, श्री राम आपका चरित्र ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज सम। उसी उत्साह में हम सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, रघुवंश अभिराम अमृत महोत्सव। तो इसमें भगवान राम को समर्पित करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों का महाअनुष्ठान, जिसमें सम्मिलित है 1.25 लाख पार्थिव अर्चन। हम नित्य, ये आप जो छोटे छोटे रुद्र देख रहे हैं, ये रुद्र हैं, इनको मैं नित्य 15,000 बनाऊंगा। और 9 दिनों में हमारा 1.25 लाख का संकल्प है। जो मेरा संकल्प होगा वो 1.25 लाख का होगा। ये अपने लिए नहीं है, ये विश्व कल्याणार्थ है। विश्व का कल्याण हो और विश्व में सुख शांति हो और राम राज्य की परिकल्पना हो। और स्वार्थ इतने हैं कि हमारे भारत में राम राज्य हो और हमारा भारत विश्व गुरु हो। महाराज जी, ये कैसे कैसे इनकी पूजा होगी, क्या क्या पूजन की विधि होगी? इनके पूजन की विधि है कि पार्थिव हैं, मिट्टी से बनाए गए हैं। भगवान राम ने सबसे पहले समुद्र के तट पर दक्षिण भारत में मिट्टी का लिंग बनाकर स्थापित किया था, जिसको हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, श्वेतबंध रामेश्वरम। तो मिट्टी का बनाया गया, अयोध्या की माटी का बनाया गया शिवलिंग है। और इसमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनका नित्य अभिषेक होगा, पूजन होगा। जो खोटोपचार विधान है हमारे यहाँ, वो सारे पदार्थों से पूजन होगा। अभिषेक इनका अलग अलग तरल पदार्थों से होगा। आज हम सरजू जल से करेंगे, कल हम दूध से करेंगे, फिर उसके बाद शहद से करेंगे, उसके बाद घृत से करेंगे, उसके बाद कुश के अर्क से करेंगे, फिर दुर्वा के अर्क से करेंगे। शास्त्रों में इन पदार्थों का अलग अलग महत्व है कि इनका हमारे और हमारे समाज पर लाभ क्या होगा। हम 9 दिनों तक ऐसा करेंगे। और एक विशेषता है कि हम अभी इनका पूजन अर्चन अभिषेक करने के बाद और शाम को फिर गाजे बाजे के साथ सभी लोग अपने शिष्यों भक्तों के साथ राम की पैड़ी जाएंगे और सरजू जी में इनको विसर्जित करेंगे। और रात भर में हमारे फिर मध्य प्रदेश रीवा जिले से आए हुए हैं कारीगर, निर्माण करने वाले, जो 24 घंटे निर्माण कार्य में ही लगे हुए हैं। ये निर्माण करेंगे, नित्य 15,000 बनाएंगे और उनका अभिषेक करेंगे। और 25 तक ये कार्यक्रम अनवरत चलेगा। और इनमें जो सम्मिलित होना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनका सादर आमंत्रण है। वो यहाँ पधारेंगे तो हमने एक 200 टेंटों की टेंट सिटी बनाया हूँ। लल्लू एंड सन्स प्रयागराज का जो टेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो आएंगे तो उनको आवास और भोजन की भी सुविधा यहाँ प्राप्त होगी और पूजन। तो हमारे साथ महाराज दिलीप दास जी थे, जिनका साफ कहना है कि विश्व कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। यहाँ पे अलग अलग ढंग से, एक दिन सरजू के जल से, एक दिन गाय से, एक दिन घी से, एक दिन दूध से। तो लगातार भगवान राम की नगरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरी अयोध्या में एक उत्सव का माहौल है, उत्सव मनाया जा रहा है। तो तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं। बस 22 जनवरी को जब भगवान विराजमान होंगे तो वो उत्सव का माहौल काफ़ी खूबसूरत होगा। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। अरे क्लियर वो हमने बोला ये तो उस बात पे हम भी गवाह है। कर रहे थे तो हमने देखा कि यार यही गवाह है, गवाह ना तो
आता नहीं ना बोला तो भी जरा बुला हमारे और उनके हम दोनों लोग उनको अध्यक्ष इनको किसी ने स्पर्श नहीं किया है। सब लोग अपनी अपनी गैस बना रहे हैं, पर मुख्य भूमिका सभी संघों को लेवल वाले रहते हैं। ये पहलवान हो गए, वो दोनों विद्वान हो गए, एक नेता हो गए और एक मार दे नहीं, अगर वो आशीर्वाद दे देना आप दंडवत किए मान लो बड़ी सदता में और रख दे पूरा हाथ अपना फ्री करके, हाँ तो आनंद तो आ ही जाएगा। त्र्यंबकेश्वर महादेव। तो जो भीमा शंकर होंगे शायद। तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग अभी हर रोज हर रोज बनेंगे, रोज नवीन। अभी शाम को अब आप चाहें तो इनकी डेली 15,000 हर रोज 15,000 कितने बने? नहीं अभी तो है। त्र्यंबकेश्वर, महाकाल।